तो कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे होंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था पर्सनली कि स्टिल लाइफ करके दिखाएं और स्टिल लाइफ पेंसिल में। तो ये बीएफए के एंट्रेंस के लिए और बहुत सारे एंट्रेंस में, इवन आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। सबसे पहले जब आप स्टिल लाइफ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि आप ड्राइंग क्या करें, किस ऑब्जेक्ट का चुनाव करें और उसको कंपोज कैसे करें। तो कंपोज करने के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन पहले चुनाव ड्राइंग में ऑब्जेक्ट का ऐसा करें जिसमें वेरिएशन हो और ऑब्जेक्ट वेरिएशन हो। इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टील का हो, कोई प्लास्टिक का हो, कोई मेटल का हो, कोई पीतल का हो, कोई पेपर का हो। इसी तरीके के ऑब्जेक्ट का आप चुनाव करेंगे तो आपके लिए वो स्टिल लाइफ करना अच्छा होगा, देखने में अच्छा होगा। कंपोजिशन में मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि ड्राइंग जब भी आप करें तो कोशिश करें कि ऊपर से थोड़ा ज़्यादा स्पेस छूटे, नीचे से थोड़ा कम, और दोनों साइड में लेफ़्ट साइड राइट साइड आपके पेंटिंग का इक्वल स्पेस छूटे। ड्राइंग करते समय आप अपने ऑब्जेक्ट को सॉलिड फॉर्म में देखने की कोशिश करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट का जो कर्व लाइन है वो कर्व लाइन तत्काल ना देख करके स्ट्रेट लाइन सॉलिड फॉर्मेट का ध्यान दें। जहाँ जहाँ आप सॉलिड फॉर्मेट लगाएंगे तो गलती आपको पकड़ने में आसान होगा। आप बेसिक तौर पे ये समझ सकते हैं कि आप ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में पहले ड्रॉ करें, फिर उसको डिटेल करें। ड्राइंग करते समय ड्राइंग में आप अच्छे से टाइम दें, जितना हो सके मैक्सिमम आप टाइम दें, जिससे कि आपकी क्वालिटी उसी पे डिपेंड करती है। अगर आप ड्राइंग में ज़्यादा गड़बड़ी रहेगी तो आप उसको इरेज कर करके उसको साफ़ सुथरा करके परफेक्शन के ऊपर ज़्यादा काम करें। आप अच्छे से उसमें टाइम दें। अगर आपकी ड्राइंग गड़बड़ होगी तो आप बहुत अच्छा सेटिंग भी कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट में के ड्राइंग में परफेक्शन नहीं आएगा। जितने भी इस तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं। अगर सिलेंड्रिकल शेप में है तो वो सिमेट्रिकल होगा, अगर पॉट का शेप है तो सिमेट्रिकल होगा। यानी अगर उसको बीचों बीच काटेंगे तो दोनों तरफ इक्वल फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना होता है। स्टिल लाइफ या किसी भी तरीके का पेंटिंग जब करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पेंटिंग है वो कितना फ्रेश होता है, कितना उसमें फ्रेशनेस रहता है, कितना वो क्लियर रहता है। आपका हाथ जब आप काम करते हैं तो उसमें से वो ब्लैक स्टोन और यहाँ तहाँ से डस्ट लग जाता है, तो उस चीज़ से आपको बचना है, अपने काम को बचाना है। अच्छी तरीके से ड्राइंग कर लेने के बाद आप उसमें शेडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं शेडिंग के लिए यहाँ पे 2B, 4B और 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ड्राइंग के लिए मैंने 2B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो आप लाइट ड्राइंग करने की कोशिश करें, एकदम सॉफ्ट हैंड से ड्राइंग करें। इससे ये होगा कि आप अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो आप उसको इमीडिएट सुधार सकते हैं और आप मतलब इतना हल्के हाथ से ड्रॉ हो कि आप इरेज करें तो उसके पुराने एविडेंस दिखे नहीं, आपके पुरानी लाइंस दिखे नहीं, और आप साफ़ सुथरे तरीके से उसको वहाँ पे इरेज करके हटा सकते हैं। पेंसिल के बारे में मैं आपको डिटेल बता दूँ तो जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाता है पेंसिल का, वो डार्क होता जाता है और सॉफ्ट होता जाता है। तो उस तरीके का पेंसिल उस अंदाज में आप लगाएं कि जहाँ पे हमें सॉफ्ट लाइट पड़ रहा है, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट में सॉफ्ट लाइट मिल रहा है मुझे, वहाँ पे हमें कम ग्रेड के पेंसिल का इस्तेमाल करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कम ग्रेड के पेंसिल में हम बहुत प्रेशर दे करके ड्राइंग करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप हल्के हाथ से ही ड्रॉ करेंगे। जहाँ आपको लगे कि पेंटिंग में कुछ, ड्राइंग में कुछ त्रुटि हो रहा है, उसको इमीडिएट सुधारें। आपकी पेंटिंग, आपकी ड्राइंग दिखने लगेगी। और उसके बाद आप जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि ऑब्जेक्ट में शेडेड लाइट है तो उसको ऑब्जेक्ट को एक नज़र देखें और उसको वेरीफाई करें कि हाँ वहाँ पे उतना डार्क है, तो उस अनुसार से आप वहाँ पे डार्क लगाएं। अब टोटल ऑब्जेक्ट में
अच्छी तरीके से फर्स्ट टोन का अप्लाई कर लें। फर्स्ट टोन का अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद आपको ऑलमोस्ट ड्राइंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक फॉर्मेट हैं, वो दिखने लगेंगे। और आप लगातार इस बात का ध्यान देंगे कि आप एक बार ऑब्जेक्ट को बीच बीच में वेरीफाई करते चलेंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ पे डार्क है, जहाँ पे जितना डेप्थ है, वहाँ पे उतना डार्क और उतना डेप्थ लगाना है। आम तौर पे बच्चे जब स्टिल लाइफ करते हैं तो उसमें कॉमन शेडिंग कर देते हैं। मतलब अगर स्टील में जो जितना डेप्थ है उतना ही प्लास्टिक में भी आप कर देते हैं। तो इस तरीके से करने से आपके ऑब्जेक्ट में वेरिएशन नहीं आएगा। स्टील ऑब्जेक्ट स्टील का दिखना चाहिए, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का दिखना चाहिए। तो ये इसकी खासियत होती है और इस बात पे आपको फोकस करनी है। स्टिल लाइफ करते समय हमें 5 बातों पे ध्यान देना होता है शेडिंग के तौर पे। तो शेडिंग जब आप कर रहे होते हैं तो हमें सोर्स ऑफ लाइट देखना होता है कि लाइट किधर से आ रही है। दूसरा, जहाँ से लाइट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में डेप्थ किधर पड़ रहा है। अगर डेप्थ जिधर पड़ रहा है, शैडो जिधर बन रहा है, शेड जिधर बन रहा है, तो पहले हम लाइट और शेड पे काम करेंगे। फिर आप उसके रिफ्लेक्टिव लाइट्स और रिफ्लेक्टिव शेड्स पे काम करेंगे। इस बात का मतलब ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आसपास रहता है तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसका शैडो और उसका हाइलाइट्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे कि आप जो स्प्रे वाला बॉटल है हमारा, उसका रिफ्लेक्शन आप साफ तौर पे ब्लू वाले मग पे देख सकते हैं, और ब्लू वाले का जो मग है उसका रिफ्लेक्शन आप बॉटल पे देख सकते हैं। उसी तरीके से इधर बॉटल और जो स्प्रे बॉटल है उन दोनों का आपस में रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। उसी तरीके से उसका शेड भी होता है और है। तो आप उस अनुसार से जब लगाएंगे, तो मैं अभी तक क्या बताया मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि पहले लाइट देखना है, फिर उसके शेड्स देखना है, फिर रिफ्लेक्टिव लाइट देखना है, फिर रिफ्लेक्टिव शेड देखना है, और 5वां देखना है उसका शैडो। ऑब्जेक्ट का शैडो किस साइड बन रहा है, कैसा बन रहा है। इन 5 बातों पे आप अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो आपका स्टिल लाइफ का जो ब्यूटी है वो निकल के आएगा ही। शेडिंग लगाने के पैटर्न्स को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे डायगोनल कर रहा हूँ। आप चाहें तो क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, सिंपल हैचिंग कर सकते हैं, मिक्स करके कर सकते हैं, और पेंसिल में भी बहुत वेरिएशन में आप कर सकते हैं। उसके किसी डिफरेंट टेक्सचर में आप काम कर सकते हैं। एक यूनिक टेक्सचर हो जाए तो उसमें शेड एंड लाइट निकले, वो भी बहुत मज़ेदार होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी किस टेस्ट में काम करना चाहते हैं, किस तरीके से काम करना चाहते हैं।
आमतौर पे देखा जाता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो पेपर और आपके हाथ के बीच में घिसाव के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिससे कि हाथ के नीचे मतलब लिटिल फिंगर के नीचे आपका जो पेंसिल का कुछ डार्कनेस आ जाता है। फिर वो मैसी करने के लिए मैसी हो जाता है आपका काम, उसी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप हाथ के नीचे एक पेपर रख करके अच्छे तरीके से डिटेल कर सकते हैं। आप डेप्थ में जहाँ पे जितना डार्क है उसमें उतना डार्क लगाने की कोशिश करिए और ऑब्जेक्ट आपका बढ़िया से दिखने लगेगा। यहाँ सीज़र के हैंडल में, जो कैंची है उसके हैंडल में 2 तरीके का कलर है। तो जहाँ ब्लैक स्टोन है वहाँ हम उसको ब्लैक करेंगे, अच्छी तरीके से डिटेल ब्लैक करेंगे, जिससे कि दोनों के वेरिएशंस आपको साफ साफ देखने को मिल सके। स्टील में जो डार्क होगा, स्टील ऑब्जेक्ट में ऐसा देखा जाता है कि तुरंत में बहुत हाइलाइट्स होता है और तुरंत में बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में इस तरीके के रिफ्लेक्शंस नहीं बनते हैं। तो आप अगर इस तरीके से शेड एंड लाइट लगाएंगे तो स्टील ऑब्जेक्ट आपका स्टील ऑब्जेक्ट दिखेगा। और इस चीज़ का आपको वेरिएशन रखना ही है। जब आप स्टिल लाइफ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का जो नेचर है उसको आपको स्टडीज़ करनी है कि वो ऑब्जेक्ट किस नेचर का है। मतलब स्टील है तो स्टील दिखना चाहिए, प्लास्टिक है और वो ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, अगर वो ओपेक है तो ओपेक दिखना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोगों के डिमांड पे ये स्टिल लाइफ में काफ़ी दिनों के बाद किया हूँ। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 9-10 साल के बाद मैं खुद से स्टिल लाइफ किया हूँ और कंप्लीट वर्क किया हूँ। तो अभी और इसमें सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं कर नहीं सका। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, अपने दोस्तों और आर्ट लवर्स के साथ साझा करें, उनको भेजें, जैसे कि वो भी अच्छे अच्छे काम कर सकें। और बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इमीडिएट हमारा वीडियोस मिल सके और आप अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और करते रहिए अच्छी अच्छी पेंटिंग। इसी दुआ के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।